नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। एक तरफ बीजेपी केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर अड़ी हुई है, आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सड़क पर उतर गई है। सवाल यह है कि क्या वाकई केजरीवाल ईडी की हिरासत से चिट्ठी लिखकर आदेश जारी कर रहे हैं? यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले 2 दिनों में केजरीवाल ने 2 मंत्रियों ने दावा कर दिया है। केजरीवाल ने उनके विभागों को आदेश जारी किया। आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के दावे के बारे में बीजेपी ने उपराज्यपाल से शिकायत की है, जांच की मांग की है। कहीं चिट्ठी के नाम पर फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा है? और इस पूरे मामले पर ईडी का क्या कहना है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और एक्ट्रेस कंगना रनौत पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत ने एक पोस्ट के बाद बवाल मच गया। सुप्रिया के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कंगना की तस्वीर के साथ कैप्शन में अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया था। इसके बाद उस पोस्ट को हटा दिया गया, लेकिन बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस पर लगातार हमलावर है और सीधे सीधे इस पोस्ट को नारी अस्मिता से जोड़ दिया। इस पूरे मामले पर खुद कंगना रनौत ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। हम अपनी बेटियों को पूर्वाग्रह के बंधनों से मुक्त कराना चाहिए। कांग्रेस इस पोस्ट से पूरी तरीके से घिर गई है और लगातार सफाई दे रही है। सुप्रिया अपने सफाई में क्या कुछ कहा है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए वो भी बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। विपक्ष लगातार कुछ ना कुछ ऐसा बयान देता है जिससे बीजेपी का हमला और ज्यादा तेज हो जाता है। इस महीने ही विपक्ष का यह लगातार तीसरा ऐसा बयान है जो विपक्ष के लिए सेल्फ गोल कर चुका है। इससे पहले लालू यादव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार के लिए निजी टिप्पणी, फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शक्ति को लेकर जो बयान दिया उसे भारतीय जनता पार्टी और खुद नरेंद्र मोदी ने अपना सियासी हथियार बना लिया और उसी हथियार से विपक्ष पर लगातार प्रहार किया। अब कांग्रेस नेता सुप्रिया सिनेत ने जो पोस्ट किया उसे बीजेपी अपना सियासी हथियार बनाकर प्रहार कर रही है, वार कर रही है। कांग्रेस इस प्रहार से कैसे बचेगी, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर देश की राजधानी दिल्ली में सियासी पारा 7वें आसमान पर है और यह सियासी लड़ाई आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी होती जा रही है। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में है, जांच एजेंसियों के तीखे सवालों का सामना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईडी की हिरासत से ही केजरीवाल सियासी पारी भी जमकर खेल रहे हैं। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले कहती रही है केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। अब केजरीवाल भी यही कह रहे हैं। पिछले 2 दिनों में केजरीवाल ने दिल्ली की सरकार के 2 विभागों को 2 आदेश जारी किए हैं, वो भी ईडी की हिरासत में रहकर। केजरीवाल के इसी आदेश के बाद सियासी घमासान छिड़ गया। बीजेपी ने कहा है कि केजरीवाल ने कोई आदेश जारी नहीं किया, यह सब फर्जीवाड़ा है। यानी 2 दिन में जो 2 उन्होंने आदेश दिए हैं वो फर्जीवाड़ा बताया है। जबकि आम आदमी पार्टी बाकायदा अपने कार्यकर्ता नेताओं को यह बता रही है कि
जो सरकार सिविल लाइन से चलती थी वो सरकार अब जेल से चलेगी। लगातार इस तरह की बयानबाजी आम आदमी पार्टी के नेता बता रहे हैं कि जो आदेश सिविल लाइन से आता था वो आदेश अब जेल से आएगा, हम उस आदेश को फॉलो करेंगे। और लगातार आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता इसी तरीके से काम कर रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी के लगातार कैंपेन भी देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर लगातार आम आदमी पार्टी के कैंपेन चल रहे हैं। मैं भी हूं केजरीवाल, लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता आए दिन पुलिस से भिड़ते नजर आ रहे हैं। बैरिकेड करके पुलिस उनको रोकती है, लगातार उनसे शिकायत कर रहे हैं और तमाम तरह के हटगंडे अपना रहे हैं। बीजेपी ने इसकी शिकायत एलजी और ईडी से भी की है कि इस पूरे मामले पर जो चिट्ठियां लिखी हैं, जो आदेश पारित किए हैं, इसकी सच्चाई क्या है। ईडी इसकी जांच कर रही है और ईडी सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि कस्टडी में केजरीवाल से कोई भी हस्ताक्षर नहीं कराए गए। ईडी हेडक्वार्टर के भीतर सरकारी फाइलों पर रोक है। ईडी का कहना है कि केजरीवाल रोजाना शाम 7 बजे अपने वकील से 30 मिनट मिलते हैं, अपने परिवार से 30 मिनट मिलते हैं और केजरीवाल पर लगातार सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। ईडी किसी तरीके से संभावित जालसाजी का पता लगाने की कोशिश कर रही है और इस संबंध में आंतरिक जांच की जा रही है। आम आदमी पार्टी जिस आदेश का दावा कर रही है उस आदेश में केजरीवाल ने आखिर क्या लिखा है वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जरा देख लीजिए स्क्रीन के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए। केजरीवाल ने पहला आदेश 24 मार्च को जल विभाग की मंत्री आतिशी को जारी किया था, जिसमें केजरीवाल ने लिखा था कि पानी का संकट दूर किया जाए, पानी की कमी वाली जगहों पर टैंकर पहुंचाए जाए, गर्मी की वजह से दिल्ली वासियों को पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। यह पहला आदेश बताया जा रहा है। और दूसरा आदेश ये बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग को जारी कर दिया है। केजरीवाल ने स्वास्थ्य विभाग को लिखा है कि दिल्ली वालों को मुफ्त दवा मिले, मुफ्त टेस्ट मिले, मोहल्ला क्लिनिक में दवा कम क्यों है। ये दो बातें उन्होंने किस तरीके से कही है, लिखकर कही है, बोलकर कही है, या अपने वकील के जरिए या अपने परिवार के जरिए यह आदेश दिया है, इस पर जांच पड़ताल चल रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस आदेश को लेकर मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज का क्या कहना है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आप सुन लीजिए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इतनी बड़ी तकलीफ के बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों की छोटी छोटी पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं के बारे में सोच रहा है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हो सकता है। और इस तरीके की सूचना मुख्यमंत्री जी को मिली है कि कई मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते थे उसके अंदर समस्या आ रही है। तो उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाएं और ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों में सारी दवाइयां और सारे टेस्ट मुफ्त मिले और उनकी उपलब्धता कम ना हो। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल का आदेश दिखाकर अब पूरी तरीके से घिर गई है और इस पूरे मामले पर सियासी तना शुरू हो गई है। हालांकि अपने दूसरे आदेश में आम आदमी पार्टी ने एक सावधानी जरूर बरती। आतिशी ने केजरीवाल की तरफ से जारी पत्र को दिखा दिया था, लेकिन सौरभ भारद्वाज ने वो चिट्ठी जारी नहीं की जिसके बारे में आम आदमी पार्टी दावा कर रही है। केजरीवाल ने हिरासत में लिखी चिट्ठी है और इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता मनिंदर सिंह सिरसा का क्या कहना है वो राष्ट्रीय आवाज के जरिए आपको सुनाना चाहता हूं। ऐसे में वो नौटंकी कर रहे हैं कि मेरे को दिल्ली की बड़ी चिंता है। 9 साल जब आपको मौका मिला तब तो आप शराब घोटाले करते रहे, शराब तस्करों का साथ देते रहे, और अब आप कहते हैं कि दवाइयां नहीं है, पानी नहीं है,
मंत्री को पता नहीं है, भारद्वाज को नहीं पता कि दवाइयां हैं या नहीं है, लेकिन जेल में जो 9 साल तक किसी काम नहीं किया वो कह रहा है। इसलिए जैसे सत्येंद्र जैन सपना लेके आए थे कि मैं जेल से जेल मंत्री रहूंगा, ऐसे अरविंद केजरीवाल सपना देख रहे हैं। हमने पहले भी प्रचंड विरोध करके सत्येंद्र जैन को मजबूर किया था। और इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में आमने सामने है। बीजेपी ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, तो आम आदमी पार्टी ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जबरदस्त देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पंजाब तक विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता पीएम आवास को घेरने में निकले थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पीएम आवास के आसपास धारा 144 लागू कर दी और विरोध कर रहे आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये दो तस्वीरों के जरिए आप देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में है। केजरीवाल ईडी कस्टडी से लेकर सरकार चला रहे हैं। अब बीजेपी लगातार उन पर इस्तीफे का दबाव बना रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी और खुद केजरीवाल इससे इनकार कर रहे हैं। केजरीवाल आखिर कब तक जेल के अंदर से दिल्ली की सरकार चला पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन केजरीवाल ने देश की जनता के सामने कुछ बड़े सवाल जरूर खड़े कर दिए। वो सवाल क्या है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना और बताना चाहता हूं। यह सवाल है जो इस वक्त हर किसी के जहन में घूम रहे हैं। अगर केजरीवाल जेल में सीएम बने रह सकते हैं, तो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से इस्तीफा क्यों लिया गया, यह सवाल हर किसी के जहन में है। लालू यादव, हेमंत सोरेन जब अपनी कुर्सी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो केजरीवाल को किस बात का डर लग रहा है? क्या आम आदमी पार्टी के बाकी नेता भरोसे के काबिल नहीं है? केजरीवाल के लिए बिना पोर्टफोलियो के सीएम बने रहने की चाल क्या उल्टी पड़ गई है? ये ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के जहन में इस वक्त चल रहे हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी, कौन चलाएगा। देश का इतिहास रहा है कि मुख्यमंत्री कई खास विभाग अपने साथ रखते हैं। इसके पीछे बड़ी वजह है कि सरकार में उनका महत्व बना रहे, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने सभी महत्वपूर्ण विभाग अपने खास सहयोगियों को देते रहे हैं। जेल जाने के पहले तक सभी खास विभाग मनीष सिसोदिया के पास होते थे, बाद में आतिशी के पास चले गए। और राजनीति के जानकार मानते हैं कि ऐसा कानूनी विवादों से फंसने से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल ने चला था, लेकिन जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। शराब घोटाले मामले में खुद को कानून की जाल से केजरीवाल बचा नहीं सके। फिलहाल ईडी हिरासत में है और उसके बाद में जैसे उनकी हिरासत खत्म होगी, या तो उनको बेल मिलेगी या जेल मिलेगी, इस पर लगातार सस्पेंस चल रहा है, बहस भी चल रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, एक और विवाद चल रहा है। हिमाचल के मंडी से बीजेपी की उम्मीदवार मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ एक पोस्टर ने राजनीति में सियासी भूचाल ला दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 24 मार्च को लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की थी, जिसमें कंगना रनौत को हिमाचल के मंडी सीट से चुनावी मैदान में उतारा। मंडी सीट से उम्मीदवारी घोषित होने पर एक तरफ जहां कंगना खुश थी, पार्टी आलाकमान का धन्यवाद कर रही थी, अपने चाहने वालों के साथ चुनावी मिशन की तैयारी कर रही थी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक कंगना के खिलाफ पोस्ट पर पोस्ट किए गए। इसी सिलसिले में कांग्रेस के बड़े नेता सुप्रिया सिनेत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, ऐसा दावा किया गया है, जो बेहद आपत्तिजनक पोस्ट था। इस पोस्ट में सब्जी के पोस्टर के साथ मंडी के भाव पूछा गया था। इस पोस्ट में यह कहा गया था, इसके बाद सवाल खड़ा होने लगा कि जिस पार्टी की कमान दशकों तक महिला के हाथों में हो चुकी है, जिस पार्टी में प्रियंका गांधी जैसी एक्टिव महिला हो, उसी पार्टी की तरफ से विपक्षी दलों की महिला उम्मीदवार के लिए अभद्र टिप्पणी आखिर कैसे की जा सकती है। ये सवाल उठने लगा था कि जिस पार्टी की महिला नेता लड़की हूं, लड़ सकती हूं को नारा देती हैं,
वो किसी दूसरी महिला का सरेआम भाव कैसे पूछ सकती है? इस पोस्ट के बाद हंगामा मच गया। इस पर बीजेपी तमाम बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया का सिलसिला शुरू हो गया। सुप्रिया ने अपना पोस्ट सोशल मीडिया से हटा दिया और खुद सामने आकर उन्होंने सफाई दी है इस मुद्दे पर। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। मैंने उस पर जवाब दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूं और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जब तक सुप्रिया सिनेत ने इस पूरे मामले पर सफाई दी, तब तक भारतीय जनता पार्टी, उनके समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि यह सिर्फ एक महिला का अपमान नहीं, बल्कि छोटी काशी कहे जाने वाले मंडी की धार्मिक महत्व पर भी कीचड़ उछाली गई है। मामला शिकायत तक पहुंच गया। राष्ट्रीय महिला आयोग से लेकर चुनाव आयोग तक शिकायत की गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े से लेकर संजय मयूख तक बीजेपी के बड़े नेता खुद चुनाव आयोग से शिकायत करने पहुंचे थे। मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि बीजेपी के नेता इस मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे हैं। आयोग को भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिला। माननीय अश्विनी वैष्णव जी, माननीय ओम पाठक जी, संजय मयूख जी और मैं, ऐसे हम 4 लोगों का डेलीगेशन चुनाव आयोग से हम मिले और चुनाव आयोग से जिन बातों का जिक्र किया उसमें पहली बात ये थी कि हर प्रदेश के चुनाव अधिकारी एक ही किस्म के वक्तव्य पे या कृति पर। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्ष का एक बार सेल्फ गोल की तरफ होता जा रहा है। अपने ही बयान से विपक्ष घिर जाता है और इस चुनाव में ये लगातार तीसरी बार है जब विपक्ष अपने ही शब्दों के वाण से घिर गया हो। मंडी से पहले राहुल की शक्ति वाला बयान, लालू यादव का मोदी के परिवार वाला बयान विपक्ष के लिए गले की फांस बन चुका है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हाल ही में राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना सियासी हथियार बना लिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से इसे नारी अस्मिता से जोड़ दिया। शक्ति वाले सियासी हथियार से पीएम मोदी ने कांग्रेस से लेकर इंडिया गठबंधन पर हमला बोल दिया। पीएम मोदी ने न सिर्फ शक्ति के बहाने हमले की धार कमजोर करने की कोशिश की, बल्कि निशाना भी पलट दिया। अब उसी तरीके से बीजेपी ने कगरा रनौत पर पोस्ट के जरिए कांग्रेस पर प्रहार कर दिया, जिससे बचने के लिए कांग्रेस लगातार सफाई दे रही है। मैं आपको हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सुनवाना चाहता हूं कि इस पूरे मामले पर वो क्या कुछ कह रहे हैं। हिमाचल की बेटी है, हिमाचल में उनके माता पिता रहते हैं। उनके पिताजी जिला मंडी में उन्हें हमने कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया था, तो हिमाचल की बेटी है।
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और भद्दी टिप्पणी जो सुप्रिया सनेट ने की है, इसके हम कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी उनने गलती की है। और उसके बाद मुझे हैरानी इस बात को लेकर के कि ये मेरा अकाउंट नहीं था, मेरा ये तो पैरोडी अकाउंट था और उसमें किसी ने इस प्रकार से किया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विपक्ष लगातार अपने तर्कस से तीर निकाल रहा है, उस तीर से खुद ही घायल हो रहा है। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान के बाद कंगना रनौत पर आपत्तिजनक टिप्पणी से कांग्रेस किस तरीके से अपना बचाव करते रही, ये सबने देखा। और बीजेपी इस बयान से किस तरीके से केजरीवाल से लेकर बीजेपी को घेर रही है, आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल विपक्ष ने बीजेपी को घेरने के लिए बैठे बिठाए एक के बाद एक नए सियासी हथियार दे रहे हैं और लगातार बीजेपी इस गेंद को बाउंड्री के बाहर मार रही है। नो बॉल जो भी पार्टी दे रही है, राहुल गांधी हो, लालू प्रसाद यादव हो या कांग्रेस के नेता हो या केजरीवाल हो, जो भी नेता बीजेपी को नो बॉल दे रहे हैं वो गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है। आने वाले वक्त में देखिए कि सियासी हथियार किस तरीके से और धार तेज होगी। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।